महान ग्रंथ महाभारत के अनुशासन पर्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, जहां भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दे रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था और युद्ध की विभीषिका ने पूरे आर्यावर्त को शोक में डुबो दिया था। यद्यपि पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, फिर भी उनके ज्येष्ठ भाई और नए राजा युधिष्ठिर के मन में गहरी व्यथा और संशय था। उन्हें ये चिंता सताती थी कि इतने बड़े विनाश के बाद मनुष्य को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे जीवन में शांति, कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उस समय कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि यदि धर्म का अंतिम और सर्वोच्च उत्तर जानना है तो भीष्म से पूछना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के महान ज्ञाता हैं। तब युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक भीष्म से कुछ गहन प्रश्न किए। इस संसार में एकमात्र सर्वोच्च देवता कौन है? मनुष्य का सर्वोच्च आश्रय कौन है? किसकी स्तुति और पूजा करने से मनुष्य को कल्याण प्राप्त होता है? कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है और कौन सा जप मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है? इन प्रश्नों को संस्कृत में इस प्रकार कहा गया है। किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परायणम स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुः जन्म संसार बंधनात्। इन प्रश्नों के उत्तर में भीष्म ने बताया कि इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, देवताओं के भी देव, अनंत और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही परम आश्रय हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य यदि भगवान विष्णु के 1000 नामों का श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण करे तो वो जीवन के सभी दुखों से मुक्त होकर परम कल्याण प्राप्त कर सकता है। इसी उपदेश के रूप में भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। उनका कथन संस्कृत में इस प्रकार आता है। जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषम अव्ययम ध्यायान् स्तुवन नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। भीष्म ने आगे कहा कि सभी धर्मों में भगवान के नामों का स्मरण करना ही सर्वोच्च धर्म है, क्योंकि ये साधना सरल भी है और सभी मनुष्यों के लिए संभव भी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, एष में सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैर अर्चनेत नरः सदा। अर्थात मेरे मत में सभी धर्मों में ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है कि मनुष्य भक्ति के साथ कमल नयन भगवान विष्णु की स्तुति और आराधना करता रहे। यही कारण है कि विष्णु सहस्त्र नाम को केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि भक्ति, ध्यान और आत्मिक शांति का एक संपूर्ण मार्ग माना गया है। युद्ध के बाद के उस गंभीर क्षण में जब धर्म और जीवन के अंतिम प्रश्नों का उत्तर खोजा जा रहा था, तब भीष्म द्वारा दिया गया ये उपदेश मानवता के लिए एक शाश्वत संदेश बन गया कि ईश्वर के नामों का स्मरण मनुष्य को भय, दुख और कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम को भीष्म ने ही क्यों चुना, इसका उत्तर उस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परिस्थिति में छिपा है जिसमें यह उपदेश दिया गया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है कि कुरुक्षेत्र वॉर के बाद धर्म का गहरा संकट खड़ा हो गया था। हजारों योद्धा मारे जा चुके थे और युधिष्ठिर को लग रहा था कि इतने विनाश के बाद राजा बनना भी शायद अधर्म है। वे अत्यंत दुखी और संशय में थे कि अब मनुष्य को ऐसा कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे जीवन में शांति, धर्म और मोक्ष प्राप्त हो सके। उस समय भीष्म स्वयं मृत्यु के समीप थे और बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उनके पास समय सीमित था, इसलिए वे ऐसा उपदेश देना चाहते थे जो सभी मनुष्यों के लिए सरल, सार्वभौमिक और कालातीत हो। उन्होंने देखा कि यज्ञ, कठोर तपस्या या जटिल वैदिक कर्मकांड हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। समाज युद्ध से टूटा हुआ था, लोगों के पास ना तो साधन थे और ना ही मानसिक स्थिरता। इसलिए उन्होंने ऐसा मार्ग बताया जो सबसे सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली हो, भगवान के नामों का स्मरण। भीष्म जानते थे कि इस युग में मनुष्य के लिए सबसे सुलभ साधना नाम स्मरण है। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का स्तोत्र सुनाया। विष्णु को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वो पालनकर्ता माने जाते हैं, जो संसार में संतुलन और धर्म की रक्षा करते हैं। युद्ध के बाद जब धर्म डगमगा गया था, तब विष्णु के गुणों और नामों का स्मरण मन को स्थिर करने और धर्म को पुनः स्थापित करने का मार्ग माना गया। एक और गहरा कारण भी था।
उस समय स्वयं कृष्ण वहां उपस्थित थे, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। भीष्म जानते थे कि परम सत्य उनके सामने ही खड़ा है, इसलिए उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देकर यह संकेत दिया कि ईश्वर के हजारों गुणों और नामों का स्मरण ही मनुष्य को धर्म, शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। इस प्रकार भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम को इसलिए चुना क्योंकि ये साधना सरल भी है, गहन भी है और हर युग और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी है। उनके अनुसार जब मनुष्य ईश्वर के नामों का जप करता है तो उसका मन शुद्ध होता है, कर्मों का बोझ हल्का होता है और अंततः वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की दिशा में बढ़ता है। यही कारण है कि महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम को केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि धर्म का अत्यंत श्रेष्ठ और सर्वसुलभ मार्ग बताया गया है। प्रश्न: क्या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष रूप से मर्क्यूरी की दशा में अधिक प्रभावी माना जाता है? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है? उत्तर: वैदिक ज्योतिष के अनेक आचार्यों का ये मत है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जप विशेष रूप से तब अधिक फलदायी हो सकता है जब जन्म कुंडली में बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जब बुध किसी प्रकार से पीड़ित हो। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क, विश्लेषण और मानसिक संतुलन का कारक माना जाता है। जब बुध अशुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को मानसिक भ्रम, निर्णय में अस्थिरता, संचार में कठिनाई या विचारों में असंतुलन का अनुभव हो सकता है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन और संतुलन स्थापित करने वाला माना जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम में उनके हजारों दिव्य गुणों का स्मरण किया जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि इन नामों का जप मन को स्थिरता, स्पष्टता और संतुलन प्रदान कर सकता है, विशेषकर तब जब बुध से संबंधित मानसिक या बौद्धिक चुनौतियां सामने हों। फिर भी ये समझना आवश्यक है कि भीष्म ने महाभारत के अनुशासन पर्व में कहीं भी ये नहीं कहा कि विष्णु सहस्रनाम केवल बुध की दशा में ही करना चाहिए। उन्होंने इसे सभी मनुष्यों के लिए एक सरल और सर्वोत्तम साधना के रूप में बताया। इसलिए इसे किसी विशेष ग्रह या दशा तक सीमित करना आवश्यक नहीं है। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति इसे प्रतिदिन श्रद्धा के साथ करता है तो ये एक निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है जो मन में शांति, धैर्य और सकारात्मक दृष्टि विकसित करता है। हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि मनुष्य अपने संचित कर्म के आधार पर जन्म लेता है और उस कर्म संचय से कुछ कर्म इस जन्म में अनुभव और आचरण के लिए प्राप्त होते हैं। यदि ऐसा है तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब हमारे ऋषियों और पूर्वजों ने हमें इतना समृद्ध आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तो हम उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्यों न करें? ये केवल एक ज्योतिषीय उपाय नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का एक मार्ग भी है। यदि हम प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करें, प्रार्थना करें और अपने कर्मों को अधिक जागरूकता के साथ करें, तो ये जीवन की दिशा को अधिक संतुलित बना सकता है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम सबको स्वयं से पूछना चाहिए। जब हमारे पास इतनी गहरी आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान है, तो क्या हम उसे अपने जीवन में उतना स्थान दे रहे हैं और क्या हम उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं? शायद हर परिवर्तन की शुरुआत भीतर से ही होती है। जब हम स्वयं इस ज्ञान को समझकर अपनाते हैं, तभी ये परंपरा जीवित रहती है और आगे बढ़ती है।